भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, खेतों में हरी फसल और शाम होते ही चूल्हों का धुआं। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी जहां रहते थे रामू काका। रामू काका बूढ़े थे, चेहरे पर झुर्रियां, पैरों में टूटी चप्पल और शरीर कमजोर। फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। सुबह सूरज निकलते ही रामू काका खेत में पहुंच जाते। मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। पास से गुजरता छोटा लड़का चिंटू उन्हें रोज देखता। काका, आप इतने बूढ़े होकर भी इतना काम करते हो? बेटा, मेहनत करने से शरीर नहीं, किस्मत मजबूत होती है। उसी गांव में गोपाल नाम का आदमी भी रहता था। गोपाल बहुत चालाक और लालची था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचता रहता। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन गांव की चाय की दुकान पर लोग बातें कर रहे थे। रामू काका बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन दूसरों की मदद करते हैं। कोने में खड़ा गोपाल ये सब सुन रहा था। अच्छाई से कभी कोई अमीर नहीं बना। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूम रहे थे। अचानक भड़ाम, पास वाले पुराने बरगद का पेड़ गिर गया। सुबह बारिश बंद हुई। रामू काका खेत देखने गए। उन्होंने देखा कि बरगद का पेड़ खेत के एक हिस्से को तोड़ चुका था। वो धीरे धीरे मिट्टी हटा ले लगे। तभी ठक, फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। रामू काका ने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। घड़े पर अजीब निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से जमीन के अंदर छुपा हो। अचानक घड़े पर हल्की सुनहरी चमक हुई। रामू काका डर गए। रामू काका घड़ा लेकर गांव पहुंचे। सभी लोग इकट्ठा हो गए। कहीं इसमें खजाना तो नहीं? मुझे तो ये भूत वाला घड़ा लग रहा है। गोपाल की नजरें चमक उठी। रामू काका घड़ा घर ले आए। उन्होंने उसे कोने में रख दिया। रात गहरी हो गई। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक ढम ढम ढम, घड़ा अपने आप हिलने लगा। रामू काका डर कर उठ गए। फिर घड़े के अंदर से भारी आवाज आई। सच्चे दिल वालों को इनाम मिलेगा। रामू काका के हाथ कांपने लगे। रामू काका डर के मारे वापस सो गए। सुबह रामू काका ने सोचा, शायद मैंने सपना देखा होगा। उन्होंने घड़े के पास थोड़ा चावल रख दिया। कुछ देर बाद चावल दोगुने हो गए। रामू काका की आंखें खुली रह गईं। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत खाना मांगने आई। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। रामू काका ने तुरंत आधे चावल उसे दे दिए। दूर खड़ा गोपाल सब देख रहा था। अब रोज घड़ा कोई ना कोई चमत्कार करता। थोड़ा आटा रखो, दुगना हो जाता। थोड़े फल रखो, बढ़ जाते। लेकिन सिर्फ उतना ही जितनी जरूरत हो। रामू काका कभी लालच नहीं करते थे। पूरा गांव बातें करने लगा। रामू काका के घर जरूर कोई चमत्कार है। उनके घर से रात को अजीब रोशनी आती है। गोपाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात गोपाल ने सोचा, आज वो घड़ा मेरा होगा। धीरे धीरे वो रामू काका के घर पहुंचा। रात बिल्कुल शांत थी। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। गोपाल धीरे से अंदर घुसा। घड़ा कोने में रखा था। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, घड़े से हल्की आवाज आई, लालच। गोपाल डर गया, लेकिन फिर भी घड़ा लेकर भाग गया। अगली सुबह गोपाल ने घड़े के सामने पैसे रखे। कुछ देर बाद पैसे दुगने हो गए। गोपाल खुशी से पागल हो गया। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अब गोपाल हर चीज दुगनी करने लगा। पैसे, सोना, कपड़े, अनाज। उसका घर सामान से भर गया, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच था। अगली रात गोपाल ने सोचा, अगर बाहर रखी चीजें दोगुनी होती हैं, तो अंदर कितना खजाना होगा। उसने हाथ घड़े के अंदर डाल दिया। अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं।
काला धुआं निकलने लगा। घड़े से लाल आंखों जैसी रोशनी निकली। गोपाल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। घड़ा बोला कि लालची इंसान सब खो देता है। गोपाल की चीख सुनकर गांव वाले दौड़े। चिंटू भी वहां पहुंचा। सब ने देखा गोपाल रो रहा था। घर बिखरा पड़ा था। ये घड़ा अच्छे लोगों की मदद करता है, लालची लोगों की नहीं। गोपाल को अपनी गलती समझ आने लगी। सुबह गोपाल घड़ा लेकर रामू काका के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। काका, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। अब रामू काका घड़े का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगे।